वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ में अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग PYQ सीरीज़ 2024 चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम हर एक प्रत्येक चैप्टर के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है NCERT के अकॉर्डिंग, मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस चैप्टर का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 8 क्वेश्चन तक सारे वीडियो इस चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके ये PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ ताकि आपका NCERT पढ़ने के बाद अगर आप कोई बुक नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास टाइम कम हो, तो आप सिर्फ ये PYQ देख करके आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स इज़ 9 देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज़। कह रहे हैं कि एक कोई स्केलर मैट्रिक्स है ना, जो कि 3x3 ऑर्डर की है। कह रहे हैं कि जो उसमें जो एलिमेंट्स हैं ना उस मैट्रिक्स के अंदर, उनका जो सम है वो कितना है, 9 दिया है। हमसे पूछा है उन्हीं एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अगर हम सारे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, वो हमसे पूछा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन आगे। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन ये 1 मार्क का है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। देखो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जब हमारे पास एक डायगोनल में कोई एक स्केलर लगा होता है ना। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई एक नंबर हो सकता है, कोई एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कोई एक रियल नंबर हो सकता है। तो क्या बताया था मैंने कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें कि एक डायगोनल में, यानी कि डायगोनल में क्या होता है, स्केलर लगा होता है, यानी कि जहाँ पर रियल नंबर, और या तो आप कह लो कि कोई एक रियल नंबर हो सकता है ना, कोई एक इंटीजर हो सकता है। अब रियल नंबर ही कह दो, सब उसी में सब आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो स्केलर है ना, स्केलर ये आपका एक डायगोनल में ही होगा, ये है ना डायगोनल में होगा। अब देखो यहाँ पर ये 3x3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स, आप चाहो तो यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का बना सकते हो। 2x2 ऑर्डर का क्या होगा कि एक डायगोनल में क्या कर दो, आप मैट्रिक्स लगा दो, सॉरी स्केलर लगा दो। देखो यहाँ पर के अब यहाँ पर के यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, KABC या 2 4 3। मैंने तो बताया ना कि रियल नंबर के क्या है, एक रियल नंबर है। फिर जो बाकी जिसमें एलिमेंट्स जो बचे यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। क्लियर है इतना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये डायगोनल है ना, यहाँ पर हमने सारे स्केलर लगा दिए, और बाकी जो बचे यहाँ पर एलिमेंट्स ना वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0 एंड 0 हो जाएंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो जो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उन सभी का सम कर दे अगर, तो क्या आएगा, वो 9 आएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखें, k प्लस 0 प्लस 0 प्लस k प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस k, यानी कि यहाँ पर सभी को जोड़ दें तो सम जो आएगा 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर 0 0 से गायब हो गए, k 3k इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 9/3, यानी कि 9/3 का मतलब 9/3 का मतलब 3 1 जा 3 3 3 जा 9, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो k की हमने वैल्यू निकाल ली। अब मकसद क्या है k की वैल्यू निकालने का, हालांकि यहाँ पर देखिए मकसद कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो सम दिया था उससे हमने सॉल्व करने के बाद हमको k की वैल्यू मिल गई। अब आगे काम आएगी तो काम आएगी, नहीं काम आएगी तो कोई बात नहीं। अब देखो आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पूछा है कि सारे एलिमेंट्स का। अब देखो यहाँ पर k इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू k इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू k। अब देखो यहाँ पर अगर 1 0 आता है ना, 1 0 सिर्फ मल्टीप्लाई में अगर सिर्फ 1 0 आएगा ना, तो जो पूरा जो प्रोडक्ट होगा ना, पूरा जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो बहुत सारे 0 हैं, ये 0 है, ये 0 ये 0, तो यहाँ पर केवल पूरे प्रोडक्ट को 0 करने के लिए सिर्फ एक ही 0 काफ़ी है। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना, पूरा ये मल्टीप्लिकेशन, वो हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट होगा सारे एलिमेंट्स का वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि 0 हमारा किस ऑप्शन में है, 0 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आई होप आपको ये
क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप चाहें तो अपने, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम दे दिया, लेकिन आप खुद से मन में भी कर सकते हो, ठीक है, या आप एक स्टेप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करते रहें, जुड़े रहें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस, आने वाले क्वेश्चंस हर एक ईयर के, हर एक चैप्टर के, हर एक PYQ आपको इसी चैनल पे मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।